तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत में भू राजस्व व्यवस्था को देखें। भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत हुई उसमें 3 व्यवस्था थी, जिसमें हम लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवारी प्रथा। 3 प्रथा को देखें: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवारी। अस्थाई, रैयतवाड़ी, महलवारी। कौन कौन? अस्थाई, रैयतवाड़ी और महलवारी। अस्थाई कब शुरू हुआ? 1793 में, रैयतवाड़ी 1820 में और महलवारी 1822 में। अब हम लोग देख लें कि अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता या इसके प्रारूप को तैयार करने वाले कौन थे और लागू करने वाले कौन थे, इसे देखना जरूरी है। और किस किस क्षेत्र में था और कितना % कर वसूला जाता था। तो हम लोग देखें कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुई। अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रारूप तैयार किए सर जॉन शोर के द्वारा किया गया और एक जांच के आधार पर कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। शुरुआत कौन की? कॉर्नवालिस। तैयार कौन किया? सर जॉन शोर। बनाए पूरी रिपोर्ट सर जॉन शोर। अस्थाई बंदोबस्त सर जॉन शोर। याद क्या रखेंगे? अस्थाई बंदोबस्त सर जॉन शोर और कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था शुरुआत की। ये किस क्षेत्र में थे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, उत्तरी कर्नाटक को याद रखें। क्या बोले? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। इसमें लिखा हुआ है बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास, तो बिहार भी था उसमें। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। तो हम लोग क्या देखें, उत्तरी जिलों में कॉर्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू कर दिया। तो अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू हुआ? 1793 में। कौन थे जन्मदाता? सर जॉन शोर। लगाए कौन? कॉर्नवालिस। किस क्षेत्र में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक को याद रखें। इसमें जोड़ लेंगे कुछ नाम, बिहार भी जोड़ लेंगे, उत्तरी कर्नाटक तो मद्रास वाले क्षेत्र में आ ही जाता। यह जमींदार को मालिक घोषित करता था। किसको? जमींदार। जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। और भू राजस्व की दर निश्चित इसमें होता था। राजस्व की दर क्या था कि 10/11 भाग अंग्रेज को दे देते थे और 1/11 भाग अपने पास रखते थे। जो भी बंदोबस्त से पैसा वसूला जाता था या राजस्व वसूला जाता था, उसका 10/11 भाग अंग्रेज को और 1/11 भाग अपने पास रख लेते थे जमींदार। इसमें मालिक कौन होते थे? ज़मीन का जमींदार होते थे। किसमें? अस्थाई बंदोबस्त में। शुरुआत कौन की? सर जॉन शोर। अब देखें हम लोग रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1820 में। इसमें क्या होता था कि पहले इनके अनुशंसा को देख लें कि कौन लाया। तो मुनरो और रीड, पूरा नाम तो याद नहीं रहेगा, टॉमस मुनरो, चार्ल्स रीड एलिफिंस्टन। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? मुनरो और रीड। कौन प्रथा? रैयतवाड़ी। मुनरो और रीड, रैयतवाड़ी प्रथा कौन? मुनरो और रीड। किस क्षेत्र में था? तो बॉम्बे, मद्रास और असम के क्षेत्र में। बॉम्बे, मद्रास और असम के क्षेत्र में। ये मद्रास जो है उत्तरी कर्नाटक को लेके हम लोग बोले, उस क्षेत्र में भी थोड़ा क्षेत्र इधर अस्थाई में और कुछ बाद में न है 1820 में। तो इसलिए इस क्षेत्र में भी ये रैयतवाड़ी को लागू किया गया। तो बॉम्बे, मद्रास और असम को याद रखेंगे कि बॉम्बे, मद्रास और असम के क्षेत्र में शुरू किया गया रैयतवाड़ी। इसमें क्या होता था कि भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था। भूमि का मालिक कौन? किसान होता था। इसमें सीधा बंदोबस्त था। किसके साथ? किसानों के साथ सीधा बंदोबस्त था। किनका? अपना जो राजस्व देने का या टैक्स चुकाने का, भूमि टैक्स चुकाने का अधिकार होता था उसमें। राजस्व की को अधिकतम 30 वर्षों तक के लिए निर्धारित किया जाता था। इसमें भूमि गुणवत्ता और उपज का एक एवरेज निकाल लिया जाता था इस आधार पर इस टैक्स को पे कर दिया जाता था या लागू कर दिया जाता था, कितना इस क्षेत्र में राजस्व वसूला जाना चाहिए। किसानों की स्थिति इसमें बदतर हो गई। बदतर होने का रीज़न ये था कि समय समय पर क्या होता था कि आज मान लीजिए कि 30 वर्षों के लिए ये फिक्स कर दिया गया। पहला साल तो उपज अच्छा हुआ, अपना मान लीजिए कि समय पर वो राजस्व की अदायगी कर दी। दूसरे साल उपज नहीं हुआ। जब सेकेंड ईयर उपज नहीं हुआ तो क्या कर रहे हैं, इसमें तो 30 वर्षों के लिए फिक्स कर दिया कि इतना ही देना ही होगा। अब देना ही होगा तो इसके लिए ये महाजन या साहूकार से क्या लेते थे? कर्जा लेते थे
और उससे कर्जा लेने के बाद वो चुका नहीं पाते थे, इसके चंगुल में फंस जाते थे। धीरे धीरे इसकी स्थिति बदतर होती चली गई। सरकार ने भू राजस्व की दर बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा था। किसान सरकारी अधिकारियों की कृपा पर छोड़ दिया गया किसानों को, और ये क्या हो गए, इस स्थिति से नहीं उबर पाए। किसान को ये भी हित में नहीं रहा। माहलवारी प्रथा देखें, माहलवारी प्रथा 1822 में शुरुआत हुआ। इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की। कौन? हॉल्ट मैकेंजी के अनुशंसा पर। अस्थाई सर जॉन शोर, रैयतवाड़ी मुनरो और रीड। क्या देखें? मुनरो और रीड। माहलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। ये किस क्षेत्र में था? तो जो क्षेत्र बच जाता था इन दोनों के बाद देखें तो गंगा की घाटी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मध्य भारत के कुछ हिस्से, पंजाब में भी ये लागू था। राजस्व बंदी, इसमें क्या होता था कि गांव के ग्रुप या एक समूह के प्रधान को जो होता था, उसे महाल जो होता था, उस महाल को पूरा टैक्स का जिम्मेदारी सौंप दिया गया जाता था, या भू राजस्व का भूमि का स्वामी उस महाल को ही बना दिया जाता था, और इनके माध्यम से वो राजस्व की वसूली किया करता था। राजस्व को समय समय पर इसमें संशोधित किया जाता था। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त 1793, सर जॉन शोर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820, थॉमस मुनरो और रीड, माहलवाड़ी 1822, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, थैंक यू।